नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद सियासत चरम पर थी और अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है, क्योंकि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने अब दिल्ली पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। और जो जानकारी इस मुलाकात को लेकर सामने आई है, उसमें बताया गया है कि दरअसल नवनीत राणा और रवि राणा ने पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तमाम जानकारी दी है। आपको ये बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा, जो कि अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की जो गिरफ्तारी है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर जो हनुमान चालीसा करने की चुनौती नवनीत राणा की ओर से दी गई थी, उस पूरे मामले में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर नहीं पड़ी, सिर्फ चेतावनी उद्धव ठाकरे को दी गई थी और उसके चलते ही उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया, जिसके तहत उन्हें अंदर कर दिया गया और जेल में उनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है। ये नवनीत राणा की ओर से पहले भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक लेटर लिखा गया था, जिसमें शिकायत दर्ज की थी। हालांकि इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ ही डीजीपी गृह सचिव से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो ये पूरा मामला फिलहाल ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से अब नवनीत राणा और रवि राणा को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और इसके बाद अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। वो शिवसेना सांसद संजय राउत के तमाम बयानों का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 20 फीट गहरे गड्ढे में दबाने की बात भी संजय राउत की ओर से की गई। इस पूरे मामले पर नवनीत राणा ने अब साफ तौर पर जेल से बाहर आने के बाद वो उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर हैं। संजय राउत के उस बयान को भी याद दिलाया है कि किस तरीके से उन्हें 20 फीट गहरे गड्ढे में दफना देने की बात संजय राउत की ओर से की गई थी, जिस पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा की ओर से कहा गया है कि गुंडे जैसे सांसद संजय राउत ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी और उन्होंने कहा कि संजय राउत को सब महाराष्ट्र में पोपट कहते हैं और उनके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी, जिन्होंने कहा था कि वो मुझे 20 फीट गहरे गड्ढे में दफना देंगे। तमाम इंतजाम जो हैं शमशान में उनके लिए कर लिए गए हैं। इस तरीके से अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने संजय राउत पर हमला बोला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो फिर ये तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं सिर्फ महाराष्ट्र के। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री में इस तरीके का अहंकार है तो याद रखिए कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिकता। राम ने उनके अहंकार को नष्ट कर दिया था। जो रावण के साथ हुआ वही उनके साथ भी होगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि उन पर देशद्रोह का मामला गलत था। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र में हनुमान का नाम लेने पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है। ये तमाम बड़ी बात जो है वो नवनीत राणा की ओर से कही गई है। तो कुल मिलाकर अपनी गिरफ्तारी के बाद अब जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा, जो कि विधायक हैं, वो अब दिल्ली का दौरा उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी अब इस मुलाकात के सामने आ चुकी हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि राणा दंपति आज गृह मंत्रालय भी जा सकते हैं। दोनों वहां हिरासत में बदसलूकी की शिकायत कर सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस हिरासत में उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, इसकी शिकायत भी वो दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें, दंपति ने कल बीजेपी नेता राम कदम से भी मुलाकात की थी और ये भी माना जा रहा है कि दरअसल नवनीत राणा को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार एक बार फिर कोर्ट का रुख कर सकती है और आरोप ये लगाए जा सकते हैं कि दरअसल कोर्ट की जो जमानत जब कोर्ट ने दी थी तो उस वक्त कई शर्तों के साथ जमानत दी गई थी और शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसको लेकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार नवनीत राणा के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि मीडिया से बात करने की अनुमति
नहीं थी, लेकिन अब नवनीत राणा और रवि राणा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने की बात सिर्फ उनकी तरफ से कही गई और उस पर राजद्रोह का केस दर्ज करना और इस तरीके से संजय राउत जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें 20 फीट गहरे गड्ढे में दाबने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तमाम बयानों का जिक्र किया कि किस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी की गई। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो नवनीत राणा की ओर से कही गई हैं। तो संजय राउत पर बड़ा हमला बोलते हुए नवनीत राणा ने उन्हें चवन्नी छाप भी करार दिया और ये साफ तौर पर कहा कि हमें 20 फीट गहरे गड्ढे में दफनाने की धमकी वो देते हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ महाराष्ट्र में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता। इसको लेकर भी नवनीत राणा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जहां तक कोर्ट के फैसले की बात है तो मैं अदालत के फैसले का सम्मान करती हूं। हम उनके फैसले का पालन करेंगे, लेकिन वहीं आपको बता दें कोर्ट के फैसले को संजय राउत ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने अदालत के फैसले का सम्मान नहीं किया। उनका ये भी कहना है तो कुल मिलाकर शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस पूरे मामले में अब नवनीत राणा उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगी, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और साथ ही नवनीत राणा और रवि राणा जिस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आपको बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर नवनीत राणा की ओर से एक चेतावनी उद्धव ठाकरे को दी गई थी। उन्होंने एक चैलेंज के तौर पर यह कहा था कि दरअसल उद्धव ठाकरे मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद मातोश्री के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस और NCP की विचारधारा को अपना चुकी है। शिवसेना जो है वो बाला साहेब ठाकरे की जो हिंदुत्व की पार्टी थी उसे अब खत्म कर चुकी है। ये तमाम बड़ी बातें उस वक्त नवनीत राणा की ओर से कही गई थी, लेकिन उसके कई दिन बाद नवनीत राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से वो जेल में थे और अब नवनीत राणा को कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद आपको बता दें जेल से रिहा होने के बाद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया और फिलहाल उन्हें जैसे ही छुट्टी मिली है वैसे ही उनका बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। तो वहीं वो लगातार बीजेपी नेताओं की तारीफ भी कर रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र बीजेपी और साथ ही मन से जो है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और रवि राणा के साथ इस पूरे मामले पर उनके साथ मिलकर डटकर इस पूरे मामले का सामना किया है। किरीट सोमैया भी उनसे मिलने के लिए थाने पहुंचे थे, जहां उन पर बाकायदा हमला कर दिया गया। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में हम बड़ा उलटफेर जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है और इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी आपको बता दें नवनीत राणा का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक आशीष सेलार भी मौजूद थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में BMC के चुनाव हैं और BMC के चुनावों से पहले इस पूरे मामले के तहत शिवसेना ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। फिलहाल बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और इसके बाद गृह मंत्रालय का रुख राणा दंपत्ति की ओर से किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। जो दुर्व्यवहार, जो कहीं ना कहीं जिस तरीके का अपमान उनका हुआ है जेल में, जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हुआ है, बदसलूकी उनके साथ हुई है, उसको लेकर शिकायत भी राणा दंपत्ति अब दर्ज करा सकते हैं। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल सामने आ रही है और आपको बता दें लगातार बीजेपी नेताओं से मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या गृह मंत्रालय आने वाले वक्त में कोई एक्शन उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ लेता है, कोई एक्शन क्या संजय राउत के खिलाफ लिया जाता है, क्योंकि FIR संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराई जाएगी, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है।
तो फिलहाल महाराष्ट्र में अलग अलग मामलों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ नवनीत राणा और रवि राणा का ये पूरा मामला है, तो दूसरी तरफ आपको बताते जिस तरीके से देशद्रोह का आरोप उन पर लगाया गया, उसको लेकर भी नाराजगी साफ तौर पर राणा दंपत्ति में नजर आई है। उन्होंने कहा है कि हनुमान का नाम लेने पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और यही बात तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर से भी कही गई है। तो देखना ये होगा कि आखिर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा संजय राउत के खिलाफ कब एफआईआर दर्ज कराती हैं और कब मुंबई पुलिस उस एफआईआर पर एक्शन लेती है या नहीं। क्या एफआईआर दर्ज की जाती है या नहीं, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर संजय राउत के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।